हेलो स्टूडेंट्स, ये हमने इसके पहले एक्चुअली पढ़ा हुआ टॉपिक है लोवेस्ट सम रूल और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है, बट एक्चुअली क्या है कि जैसे हमने इसके पहले लोवेस्ट सम रूल को देखा था और वहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुआ कि सर कुछ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसमें लोवेस्ट सम रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट करें। ओके, तो उसके बारे में बता देता हूँ कि लोवेस्ट सम रूल और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल जो है ये दोनों सेम रिजल्ट शो करते हैं, लेकिन किस केस में। ठीक है, एक्चुअली सबसे पहले तो बात ये है कि दोनों रूल्स हम ऐसे कंपाउंड्स में पढ़ते हैं जहां पर क्या होता है टू और मोर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द पेरेंट चेन, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होनी चाहिए। ठीक है, पेरेंट चेन को, उसमें हम ये दोनों रूल्स को पढ़ते हैं। बट इसमें भी ऐसा है कि कार्बन की चेन किस टाइप से है, शॉर्ट है या लॉन्गेस्ट है। ठीक है, अगर कार्बन की चेन शॉर्ट हो, ठीक है, उस केस में क्या होता है, अगर कार्बन की चेन शॉर्ट है तो उस केस में ये दोनों रूल, ठीक है, ये दोनों रूल्स क्या करते हैं, दैट बोथ रूल्स गिव्स द सेम रिजल्ट, ये सेम रिजल्ट को शो करते हैं। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन अगर है, पेरेंट चेन अगर यहाँ पर लॉन्गेस्ट हो, तब ये दोनों रूल्स क्या करते हैं, डिफरेंट रिजल्ट शो करते हैं। मतलब लोवेस्ट सम रूल से आने वाला रिजल्ट और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से आने वाला रिजल्ट, ये दोनों डिफरेंटली शो होते हैं। सो इन लॉन्गेस्ट चेन दीज रूल्स, ठीक है, ये जो दो रूल है, दीज रूल्स गिव्स द डिफरेंट रिजल्ट, ये एक्चुअली डिफरेंट रिजल्ट्स को शो करते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करें उस केस में जहां पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो, उस केस में जब ये दोनों रूल्स अगर डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहे हैं तो हमें वहां पर थर्ड रूल क्या रखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर शॉर्ट कार्बन की चेन अगर शॉर्ट हो तो उस केस में क्या होता है, इस केस में बोथ रूल्स गिव्स द सेम रिजल्ट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर दो एग्जांपल्स लिए, कार्बन की है पेरेंट चेन, ठीक है, कितने कार्बन्स पेरेंट चेन में है, 5 कार्बन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम नंबरिंग कैसे करते हैं, अगर हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से बात करेंगे तो हमें उस साइड से यहां नंबरिंग करना है जहां से हमें लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशंस मिले सब्स्टिट्यूएंट की। ओके, लोवेस्ट पोजीशन मिले। अगर हम लेफ्ट साइड से देखते हैं तो सेकंड कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, दिख रहा है, और अगर राइट साइड से करते हैं तो वो थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सेट ऑफ रूल, अगर लोकेंट्स रूल से देखा जाए तो हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे, यानी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इस तरीके से। अब इसका अगर हम नेमिंग करना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर पेरेंट चेन कितने कार्बन से बनी हुई है, 5, तो हम लिखेंगे 5 के लिए पेंट। ओके, उसके बाद कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE यानी पेंटेन हो जाएगा। और मिथाइल ग्रुप कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। अगर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा लाइक दिस। ठीक है, ये भी बताया गया है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल में। तो क्या करते हैं कि अगर वहां पर 2 मिथाइल ग्रुप्स अगर अटैच है, सिमिलर हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, डाई। तो यहां पर आपको डाई यूज करना है, यानी डाई मिथाइल। ओके, अब बची है पोजीशंस क्या है, यहाँ पर सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं रखना है आपको, बिल्कुल ये जॉइन में लिखना है 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, अब ये नाम करेक्ट है या नहीं है हम लोवेस्ट सम रूल से और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से देखेंगे। चलो दूसरा, अगर इसी कंपाउंड्स का अगर हम नाम दूसरे तरह से करते, यानी राइट टू लेफ्ट अगर हम नंबरिंग करते, तो ये फर्स्ट कार्बन होता, ये सेकंड होता, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। ओके, अब उस केस में इसका दूसरा नाम क्या बनता, पेंटेन तो है ही। ठीक है, अभी भी चेन में 5 कार्बन ही हैं तो पेंटेन ही रहता है, लेकिन हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है अब किस पोजीशन पे आ रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। तो 2 नाम हो गए, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन या फिर 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। अब इन दोनों में से करेक्ट क्या होगा,
सबसे पहले अगर हम लोवेस्ट सम रूल को देखते हैं, ठीक है, लोवेस्ट सम रूल, तो लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से यहां पर क्या होगा, जो लोकेंट्स की पोजीशंस आपने शो की है, जैसे इसमें 2 and 3 शो किया है, तो 2 + 3 इक्वल्स टू क्या होगा यहां पर 5, ओके। और अगर इसमें हम लोकेंट्स पोजीशंस के अगर सम रूल देखते हैं तो 3 + 4 यानी कितना होगा यहां पर 7, ओके। अब अगर देखा जाए तो सम रूल के हिसाब से यहां पर लोवेस्ट सम आती है, तो हम कंपाउंड्स का नाम इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे, यानी करेक्टेड नेम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल, ओके। अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल दैट 2 + 3 दैट गिव्स 5 विच इज लेस देन 7, तो क्या करेंगे हम 2 और 3 पोजीशंस को ही मिथाइल के करेक्ट पोजीशन समझ के वो नाम लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल ये नाम करेक्ट हो गया, ठीक है, ये नाम रॉन्ग हुआ। अब अगर हम इसको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से बात करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू देखते हैं तो क्या होगा, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, यहां पर क्या होगा, पहले इसमें जो सेट हमने देखा लोकेंट्स का, वो सब्स्टिट्यूएंट का, वो 2 and 3 था, और दूसरे नेम में उसी सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट्स यानी पोजीशंस देखा जाए तो वो होता है 3 and 4, ओके। तो इस लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से भी यही नंबर करेक्ट आता है, नाम करेक्ट आता है, क्यों, क्योंकि यहां पर अप्लाइड हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल से क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर ये जो है फर्स्ट नंबर है ना, यहां पर क्या है 3 और ये फर्स्ट नंबर क्या है यहां पे 2, तो क्या दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर जो है इज लेस देन 3, ये 2 नंबर 3 से कम है, और जो कम नंबर आ रहा है उसी से हमें उस कंपाउंड का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से यही करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल से अगर देखा जाए तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, नंबर 2, जो कि 3 से क्या है कम है, और कम नंबर जो शो हो रहा है, ठीक है, लोवेस्ट नंबर, इसी से वो नाम करेक्ट है, तो मतलब 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन ये नाम करेक्ट हुआ। तो यहां पर लोवेस्ट सम रूल एंड लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट दोनों से रिजल्ट सेम ही आया है, ओके। अभी इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पर आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ये नंबरिंग करो, तो जैसे कि लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 2 3 4 5 and 6 हो जाएगा। अगर राइट टू लेफ्ट करोगे तो 1 2 3 ये 4 ये 5 एंड ये 6 हो जाएगा। इसके 2 नाम होंगे। अगर इस टाइप से अगर हम नंबरिंग करते हैं, कार्बन की चेन में 6 कार्बन से तो 6 से हेक्सेन तो बन ही जाएगा, ठीक है, पैरेंट चेन हेक्सेन हो गया। अब देखना है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस 2 3 and 5, कितने मिथाइल है, यहाँ पर 3 है, तो पोजीशन से होगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये एक नाम हो गया। दूसरा नाम अगर देखेंगे, अब राइट साइड से अगर नंबरिंग करते हैं तो सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है, फोर्थ कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है, और फिफ्थ कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है। पोजीशंस को आपको कॉमा से सेपरेटली बताना है। तो 2 4 5 कितने मिथाइल है, 3, तो ट्राई मिथाइल, और पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, तो पेरेंट चेन का वहां पर हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा, हेक्सेन, ठीक है। तो 2 नाम हो गए, 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, 2 4 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। अब करेक्टेड क्या है, अगर इसमें हम लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं तो लोवेस्ट सम रूल से यहां पर क्या होगा, इनकी सम अगर हम करते हैं तो 2 + 3 + 5 यानी होगा ये 10, और 2 + 4 + 5 अगर करते हैं तो यह हो जाएगा 11। हम क्या करेंगे, लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से लोवेस्ट सम को कंसिडर करेंगे। तो भाई 10 आ रहा है, यानी 2 3 5 जो है, ये जो 2 3 5 नंबर है ये करेक्ट है, हमेशा लोवेस्ट सम रूल से बोल सकते हैं। अब अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल से देखा जाए, लोवेस्ट लोकेंट रूल, ओके, तो इस हिसाब से क्या होगा, पोजीशंस आएगी 2 3 5, इसका अगर हम सेट बनाते हैं, लोकेंट्स का सेट बनाते हैं, तो पहला सेट होगा 2 3 5, दूसरा सेट होगा 2 4 5। अब जैसे यहां तो हमने फर्स्ट ही लोकेंट्स के सेट में पहले ही नंबर को हमने कंपेयर कर लिया कि 2 इज लेस देन 3, लेकिन यहां पर अब फर्स्ट नंबर हमें सेम दिख रहा है, ऐसे केस में हम सेकंड नंबर को देखेंगे, 3 and 4 है, तो 3 क्या है, 4 से कम है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 इज लेस देन 4। अब ये 4 से 3 कम है, तो हम क्या करेंगे, लोवेस्ट पॉसिबल सेट को ही हमें कंसीडर करना है, यानी लोवेस्ट पॉसिबल सेट हो जाएगा 2 3 and 5। तो करेक्टेड नेम क्या होगा इस केस में, 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन।
अब इन एग्जांपल्स में लोवेस्ट सम रूल और लोवेस्ट लोकेंट रूल दोनों एक्चुअली सेम रिजल्ट शो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दो कि यहां पर कार्बन की चेन क्या है, यहां पर 5 कार्बन थे, यहां पर ज्यादा ज्यादा 6 कार्बन थे। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 6 कार्बन तक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये तो शॉर्ट लेंथ हो गई किसकी, कार्बन के चेन की। लेकिन अगर कार्बन चेन लॉन्गेस्ट हो, जब लॉन्गेस्ट चेन आपको मिले उस वक्त ये दो रूल्स क्या करते हैं, डिफरेंट रिजल्ट शो करते हैं। और ऐसे केस में हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, उस केस में लोवेस्ट सम रूल को रेफरेंस ना देते हुए हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। और नाम लिखते वक्त क्या कंसीडर करना है, क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। अब इसमें क्या कहा है कि व्हेन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज लॉन्ग द टू रूल्स ऑफन गिव्स डिफरेंट रिजल्ट, ये दोनों रूल यहां पर डिफरेंट रिजल्ट शो करेंगे। ऐसे केस में हेंस द सेट ऑफ लोकेंट इज प्रिफर्ड, उस केस में हमें सेट ऑफ लोकेंट को फर्स्ट प्रिफर्ड देना है। और ध्यान में रखना है कि विच हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, लोवेस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो हमने वहां पर डिफरेंस लिया उसी तरह से लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, इवन इफ इट इज वायलेट्स द लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से शायद वो थोड़ा सा अगेंस्ट में हो, लेकिन फिर भी हमें उसी को रेफरेंस देना है, किसको, सेट ऑफ लोकेंट्स को। और ये खास तौर से कब, जब वहां पर लेंथ ऑफ कार्बन चेन्स क्या होगी, यहां पर लॉन्ग होगी। अब जैसे कि ये कंपाउंड है, अगर आप नंबरिंग करना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इस तरीके से करोगे, लेफ्ट टू राइट। अगर राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 ये पोजीशन हो जाएगी सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6th पोजीशन, ठीक है, यहां पर ये 7th पोजीशन, ये 8 और ये 9th पोजीशन। अब हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कार्बन की 9th कार्बन की चेन है तो हमारे लिए हाइड्रोकार्बन्स का नेम बन जाएगा नोनेन, ठीक है, क्या बन जाएगा, नोनेन। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि भाई मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशंस को शो करना है। अब ये पोजीशंस कौन सी हो सकती हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो थर्ड कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, सबकी पोजीशंस को कॉमा से सेपरेटेड बताना है, यानी 3 3। और जबकि 2 मिथाइल है तो हम लिखेंगे यहां पर डाई मिथाइल, यानी नाम बन जाएगा 3 3 डाई मिथाइल, सॉरी 3 है, एक मिनट, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 हैं, तो 3 पोजीशंस को सेपरेटली शो करना है, यानी 3 3 और ये कौन से पोजीशंस पे आएगा, 8 पोजीशंस पे आएगा, 3 3 8 ट्राईमिथाइल, 3 3 8 ट्राईमिथाइल नोनेन, ठीक है। अब सेकंड नाम अगर इसका देखते हैं तो वो क्या होगा, हमने अभी इस तरह से नंबरिंग किया लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट करते हैं, सेकंड पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है 2, इसके बाद में यहां पर 7 7 पोजीशंस पे दोनों आ रहे हैं तो 7 7, ठीक है, और फिर से 3 मिथाइल है तो क्या करोगे आप, ट्राई मिथाइल, और हाइड्रोकार्बन से यहां पर बन रहा है नोनेन, ठीक है। चलो ये हो गया। अब करेक्टेड नेम क्या है, अगर हम यहां पर लोवेस्ट सम रूल को अप्लाइड करते हैं, लोवेस्ट सम रूल, तो क्या होगा, इसके एडिशंस कर दो, एक तो 3 + 3 + 8 ये होगा, ठीक है, कितना होगा ये 8 3 11 + 3 14 होगा। और अगर इसका अगर हम सम करते तो 2 + 7 + 7 7 7 14 + 2 कितना होगा, 16 होगा। अब अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल अगर देखा जाए तो ये सम लोवेस्ट आ रही हैं, इसका मतलब इसका करेक्टेड नेम ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल। अब अगर हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखते हैं, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, ठीक है, इस केस में तो क्या होगा, यहां पर पहला सेट मिल रहा है 3 3 8 और सेकंड सेट मिल रहा है 2 7 7। अब अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखा जाए तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है 2 is less than 3, 2 is less than 3। तो इसका रिजल्ट अगर सेट लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से अगर इसका नाम देखा जाए तो 2 7 7 ट्राईमिथाइल नोनेन आना चाहिए, और लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से इसका नेम क्या आना चाहिए, 3 3 8 ट्राईमिथाइल नोनेन। अब क्या करें, अब इस केस में हम कौन सा नाम इसको करेक्टेड समझेंगे, तो देखना कि कार्बन की अगर यहाँ लॉन्गेस्ट चेन होती हैं तो ऐसे केस में लोवेस्ट सम रूल के बजाय हम यहाँ पर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, हियर द फर्स्ट लोकेंट्स, ठीक है, हैज द लोवेस्ट पोजीशंस एंड दैट इज द 2, सो दैट्स व्हाई 2 इज लेस देन 3 एंड दैट मीन्स दिस पोजीशंस ऑफ दैट लोकेंट्स इज करेक्ट।
and according to this the correct name of this compound is 277 trimethyl nonane, not this. भले ही वो ये रूल लोकेंट सम रूल के अगेंस्ट में जा रहा है, बट फिर भी हमें वही कंसीडर करना है इन केस ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम. ओके, इज इट क्लियर? अब जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. हम अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. और अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो ये होगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ठीक है, ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये यहाँ पर सेवंथ, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10. मैंने थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन आप ध्यान में रखना कि कौन सी पोजीशंस है. 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ पर ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10. ठीक है. अब अगर हम इसका नाम लिखना चाहें, चलो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है. थर्ड कार्बन को यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो 3 पोजीशंस. उसके बाद आगे चलते हैं, 9th पोजीशंस में मिथाइल ग्रुप, सॉरी 4th पोजीशंस पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है तो सेकंड पोजीशन इज 4th एंड लास्ट वन इज 9th पोजीशंस में मिथाइल ग्रुप दिखा रहा है 9. लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ठीक है. तो 3 मिथाइल ग्रुप से क्या होगा यहाँ पर ट्राई मिथाइल, और कंपाउंड में 10 कार्बन है, सॉरी चेन में 10 कार्बन है तो 10 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा, डिकेन. ठीक है. तो ये हो गया एक नाम. दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, दिखाई दे रहा है, दैट्स 2. उसके बाद में 7 कार्बन पे आ रहा है 7, फिर 8 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप पोजीशन अटैच होते हुए दिखाई दे रहा है 2 7 8, और बाकी नाम एज इट इज ट्राई मिथाइल डिकेन. अब देखना है कि इन दोनों में से करेक्टेड नेम क्या होगा. फिर हम दोनों रूल अप्लाई करेंगे, जैसे कि लोवेस्ट सम रूल. अब इसको तो देखना भी नहीं है, वैसे यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल बताने की जरूरत ही नहीं है. अगर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है तो सिर्फ आप लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को यूज करो और उसी से आप इसका नाम बनाओ. लेकिन फिर भी बताता हूँ कि लोवेस्ट सम रूल क्या होगा. अगर हम 3 + 4 + 9 का अगर सम करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 9 4 13 3 16 हो जाएगा. और अगर इसका एडिशंस करते हैं तो 2 + 7 + 8 यानी कितना होगा, 17 हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल यहाँ पे सम लोवेस्ट आती हैं, इसका मतलब ये नाम इसका करेक्ट होना चाहिए. बट जबकि एक्चुअल नाम इसका ये करेक्टेड है, ऐसा क्यों, तो सेकंड रूल क्या है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट. ठीक है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट. और इसी को क्यों प्रेफरेंस देना है, क्योंकि कार्बन की चेन यहाँ पर लॉन्गेस्ट है. अब क्या होगा यहाँ पर कि अगर हम इसकी पोजीशंस को सेट को देखते हैं तो पहला सेट मिल रहा है 3 4 9 और सेकंड सेट ऑफ लोकेंट्स मिल रहा है 2 7 8. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट लोवेस्ट पोजीशंस क्या है, यहाँ पर 2 हैं. ओके, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जब 2 > 3 हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस जब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को देना है, मतलब ये सेट हम चूज करेंगे. ठीक है, और इस हिसाब से अगर कंपाउंड का नाम होगा तो ये नाम इसका करेक्ट होगा, दैट्स 278 ट्राईमिथाइल डिकेन. समझ में आया? ठीक है. अब प्रॉब्लम क्लियर हो गया आप लोगों का कि भाई लोवेस्ट सम रूल और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल दोनों सेम रिजल्ट बताते हैं जब वहां पर क्या होती है, कार्बन चेन अगर शॉर्ट है तो. अगर कार्बन चेन यहाँ पर लॉन्गेस्ट दिखाई दे तो उस वक्त क्या होता है कि दोनों रूल्स थोड़े डिफरेंटली चलते हैं. ठीक है, और ऐसे केस में हम थर्ड रूल लगाएंगे, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल. मतलब लोकेंट्स का डिफरेंस लेंगे और इसमें जिस लोकेंट्स की पोजीशन लोवेस्ट आती है उसको सिलेक्ट करके हम नाम लिखेंगे. कभी कभी ये भी होगा कि दोनों जगह आपको फर्स्ट ये जो दिखाई दे रहा है लोकेंट पोजीशन सेम होगा, उस वक्त आप सेकंड को कंसिडर कीजिए. ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व आउट होता है. और ये जो हैं, ठीक है, ये आप क्या करोगे, ये आप सेल्फ प्रैक्टिस करो. ठीक है, आप इसको खुद घर पे प्रैक्टिस करके देखो कि भाई इसका नाम क्या हो सकता है और ये इस रूल के हिसाब से करेक्टेड नेम क्या शो कर सकता है. समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो भी मतलब डिफ़िकल्टीज था कि भाई सर हम कुछ कंपाउंड्स में हमने ट्राई करके देखा लेकिन वहाँ पर लोवेस्ट सम रूल अप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करें. तो ध्यान रखना कि भाई कार्बन की चेन शॉर्ट है या लॉन्ग है. ओके, आई होप आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. चलो, थैंक यू वेरी मच.